नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। चीन में बच्चों में फैली रहस्यमय बीमारी, देश भर में अलर्ट, भिलवाड़ा भी सतर्क, अस्पताल में तैयारी। चुनावी थकान को उतारने की जगह प्रत्याशी रोजमर्रा के काम में जुटे, बिना स्नान कार्यकर्ताओं से मिलते रहे दिन भर। मौसम बदला, हल्की बूंदाबांदी, शादी समारोह आयोजकों को हुई परेशानी। भिलवाड़ा में शनिवार को 20 दिनों की कसरत के बाद मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद रविवार को भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने आराम नहीं किया और आम दिनों की तरह कामकाज में लग गए। भाजपा विधायक विठल शंकर अवस्थी सुबह से कार्यकर्ताओं से मिलने के चलते शाम तक नहा भी नहीं सके, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी ओम नारायण निवाल ने तो सुबह उठने के बाद परिवार के साथ कुछ समय बिताया और बाद में रोजमर्रा के काम में लग गए। इसी तरह निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी भी सुबह कुछ समय परिवार के साथ रहे और रोजमर्रा की दिनचर्या में जुट गए। भिलवाड़ा हलचल ने चुनाव के बाद प्रत्याशियों के हाल जाने तो भाजपा प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी उनके घर पर कार्यकर्ताओं से घिरे हुए नजर आए। मतदान के बाद क्या परिणाम रहेंगे, कितने से जीतेंगे, कार्यकर्ताओं से दिन भर चर्चा चलती रही। कई कार्यकर्ता तो उन्हें अग्रिम बधाई के साथ पहले की तरह जीत की बात कह गए। अवस्थी ने बताया कि आज सुबह वे उठे और चाय पीने के बाद से ही कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया और शाम 5 बजे तक वे कार्यकर्ताओं से मिलने में ही व्यस्त रहे, स्नान भी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि आराम अब रात को ही हो पाएगा। उधर कांग्रेस प्रत्याशी ओम नारायण निवाल ने कहा कि वे आज सुबह रोजमर्रा की तरह उठे और परिवार के साथ कुछ समय बिताया और बाद में कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हुआ और 3 बजे बाद घर से 2 उठावनों के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले। उन्होंने तरोताजा वाली स्थिति में कहा कि आराम तो हो जाएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं व लोगों से मिलना भी जरूरी है। निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी मतदान के बाद भी फिट नजर आए हैं, जबकि राजनीति उनका पेशा नहीं है। करीब 1 पखवाड़े के दौरान सुबह से लेकर रात तक कार्यकर्ताओं से मिलना, प्रचार आदि में जुटे रहे, लेकिन आज सुबह वे रोजमर्रा की तरह उठे और परिवार के साथ समय बिताया। चुनाव चर्चा की, कुछ वक्त मिला तो पुस्तक पढ़ी, कार्यालय गए और कार्यकर्ताओं से मिले। दिन में 3 जगह शोक जताने भी पहुंचे और शाम को गौशाला भी गए। करीब 20 दिन से प्रचार और जनसंपर्क में जुटे रहे और मतदान को लेकर कल दिन भर भागदौड़ के बावजूद भिलवाड़ा के तीनों प्रत्याशी तरोताजा ही नजर आए। आप सभी ने जो हृदय से स्नेह दिया उसके प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का। और इस 24 दिन की यात्रा में आप सभी से मैं मिला। हमारे द्वारा जाने अनजाने, मन वचन काया से किसी को भी ठेस पहुंचाई हो तो सभी से क्षमा याचना। सभी को शुभकामना, मंगल कामना। कोरोना के बाद अब चीन में फिर एक रहस्यमय बीमारी के चलते हाहाकार मचा है। यह बीमारी छोटे बच्चों में तेज बुखार और फेफड़ों में जलन का रूप दे रही है। इसके चलते भारत में सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर ऑक्सीजन दवाइयां तैयार रखने के लिए निर्देश दिए। इसी के चलते भिलवाड़ा में भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। महात्मा गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन और दवाइयों की आपूर्ति पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ से जब चीन में फैल रही रहस्यमय बीमारी को लेकर स्थानीय स्तर की तैयारी के बारे में पूछा तो उन्होंने भी मीडिया इस तरह की जानकारी मिलने पर यहां तैयारियों के निर्देश दिए हैं। उनका कहना था कि भिलवाड़ा में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और दवाइयां तैयार रखने के निर्देश दे दिए हैं ताकि किसी भी स्थिति से तत्काल निपटा जा सके। उल्लेखनीय है कि चीन में पिछले कुछ दिनों से बच्चों के फेफड़ों में जलन के साथ तेज बुखार की रहस्यमय बीमारी के चलते बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। चीन की इस बीमारी को भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गंभीरता से लेते हुए देश के सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को अपडेट करने के साथ ही कहा कि किसी बड़ी बीमारी फैलने की संभावना के चलते अस्पताल स्टाफ, बेड, जरूरी दवाएं, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक, पीपीई किट, टेस्टिंग किट की उपलब्धता सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने निर्देश में कहा है कि अस्पतालों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर सही काम कर रहे हैं या नहीं। साथ ही संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बनाए गए इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल की भी समीक्षा करें। बच्चों में फैल रही इस बीमारी को H9N2 और सांस से जुड़ी बीमारी का नाम दिया गया है। चीन में इस बीमारी के फैलने के कारण बीजिंग और उसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी अस्पताल मरीजों से भर गए हैं, जिसके चलते स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, खांसी और बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं भी, कभी भी, अब हर खबर, हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भिलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भिलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन।
अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। चुनाव समाप्त होने के बाद मौसम का मिजाज भी रविवार को बदल गया और दिन में ही काले घने बादल छाने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इसके चलते शादी समारोह को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दिन में वाहन चालक हेडलाइट ऑन कर गुजरते नजर आए। लोग सर्दी के बचने के लिए गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। रविवार को सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर बाद तो घने बादल हो गए और हल्की बूंदाबांदी के बाद सर्दी भी बढ़ गई। शहर में वाहन चालक दिन में ही हेडलाइट जलाकर चलते नजर आए। बूंदाबांदी के चलते आज होने वाली शादी समारोह के आयोजकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। खासकर खुले में कार्यक्रम रखने वालों के सामने संकट की स्थिति हो गई। रविवार की छुट्टी के चलते अधिकांश लोग घरों में दुबके रहे। उधर राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश की खबर है, जबकि जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर में कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। बिजली गिरने से एक नाबालिग की मौत भी हुई है। वहीं मौसम के हालात को देखते हुए आगामी 3-4 दिनों तक लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं है। सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, ढेलाना, बड़ला, बनकाखेड़ा, चावंडिया, ककरोलिया, माफी, रेडवास, किशनगढ़, गोटरा, गुवारड़ी, कुड़ी, बोडियास, खजीना, जीतियास, कालरड़िया, कांदा, खरेड़ आदि कई गांवों में कार्तिक मास का स्नान कर रही महिलाओं व बालिकाओं ने रविवार को कल्पवृक्ष व आंवला के पेड़ की पूजा की। रविवार को सुबह से ही महिलाएं व बालिकाएं एकत्रित होकर समूह में निकली। हाथों में पूजा की थाली सजाया, आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं बैर के पौधे की भी पूजा अर्चना की। बनकाखेड़ा चौराहे पर शिवालय पर कल्पवृक्ष नर नारी की पूजा अर्चना के लिए महिलाओं व बालिकाओं की दिन भर भीड़ लगी रही। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा की राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों एवं चंद्रशेखर आजाद छात्रावास के छात्रों द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि द्वारा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर पयोज जोशी ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिला समन्वयक डॉक्टर कमोज सिंह मीणा ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए भारतीय संविधान की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे समृद्ध संविधान है। 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान को अंगीकार किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी राजूराम घासी ने बताया कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार की ओर से संविधान दिवस संपूर्ण देश में मनाया गया और प्रतिवर्ष इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर शपथ ग्रहण एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें तुषार सिंह सिसोदिया व बनवारी लाल ने प्रथम, दुष्यंत सिंह राजावत ने द्वितीय एवं शुभिराज सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। मतदान के बाद भाजपा कार्यकर्ता की पत्थरों से कुचलकर हत्या, उदयपुर जिले का है मामला। गोपालना को बढ़ावा देने के लिए 10 को भिलवाड़ा में निकाली जाएगी बैलगाड़ी यात्रा। ईवीएम जमा कराने में कर्मचारी हुए परेशान, काउंटर कम होने से जताई नाराजगी। आपके घटना दुर्घटना हो या कोई समस्या हो तो खबर व फोटो वीडियो भिलवाड़ा हलचल को भेजें 7737741455। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।